हेलो गाइस, आप लोगों का लिमिटलेस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का क्लास 9th के बारे में 9th के अगले पार्ट एटॉमिक मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है कि एटम्स क्या होती हैं, डाल्टन की थ्योरी क्या थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिन लोगों ने अभी तक उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो कृपया करके वो हमारी प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एटम्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप कृपया करके वो देखें ताकि आपको एक सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो जो आज हमें पढ़ना है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का काफी ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है, इतने ज्यादा उसके साइज इतना ज्यादा छोटा होगा कि जिसकी वजह से हम उसे आसानी से हम बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसे। एक फिगर में अगर हमें दिखाना होगा तो हम उस फिगर में भी उसे नहीं दिखा पाएंगे। तो काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट चीज थी साइंटिस्ट के लिए कि वो ये समझ पाए कि हम इसे डिफाइन करें तो कैसे करें, क्योंकि एक जो मास होता है एटम का वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये सबसे जो बड़ी दिक्कत है। जैसे एक अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे आप हाइड्रोजन के हम एटॉमिक मास की बात करें तो 1.673 × 10⁻24 इतना होता है इसका मास। अगर हम बात करें, अगर आप इसे अगर वैल्यू अगर दिखाओगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, 0.24 टाइम्स 0 लिखो, फिर 0.673 होता है इसका मेरे ख्याल से हाइड्रोजन का। तो आप जैसे अगर हम बात करें इसमें ये ठीक है, तो आपको दिखाने में 0.00167 आपको ये दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप इस वैल्यू को जल्दी लर्न नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इसके मास को दिखाने के लिए क्या जो है, इसको कंपेयर करने के लिए हमने दूसरी यूनिट का इस्तेमाल किया, यूज किया साइंटिस्टों ने। तो कैसे, जैसे उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को लिया ताकि वो एटॉमिक मास को बता सके, उससे कंपेयर भी किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो कार्बन 12 एटम है, ये कार्बन के एक ऐसा एटम होता है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका मास कितना होता है 12। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, इसका मास बनाते हैं, और इसका मास नंबर कितना है 12 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। तो कार्बन के जो 12 एटम है उन्हें असाइन किया गया एक एटॉमिक मास के तौर पर, जो कि कार्बन के 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर माना गया। मतलब कार्बन, इसे आप कार्बन 12 भी कह सकते हो, कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम को एक असाइन किया गया है 12 एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर, और इसी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट बनाया। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई हमें एक ऐसी छोटी यूनिट तो लेनी पड़ेगी ना जिसकी वजह से हम उसको शो कर सके। तो उन्होंने सबसे छोटी यूनिट ली, एटॉमिक मास यूनिट, और उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास को हम यूनिट में ही मेजर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो दिया एटॉमिक मास यूनिट का। तो उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट को जो बताया, उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एट 12 एटम, इसके बराबर उन्होंने इसको बताया। इसी के बेस पे उन्होंने ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन दी। उन्होंने ये डिफाइन किया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, कि ये एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है। किसके एटम के, कार्बन 12 के। और उन्होंने इसी के बेस पे बताया कि जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव मास होता है। सब में वही बात कि ये रिलेटिव मास होता है किसका, जब हम इसे कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो उसका रिलेटिव मास होगा उसके मतलब जब उसको कंपेयर करेंगे कार्बन के 12 एटम से। और कार्बन के 12 एटम से कंपेयर करने के बाद उन्होंने डेफिनेशन दी। ठीक है, तो जैसे अगर आप, मैं कहने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे हम एक वाटरमेलन ले लेते हैं, वाटरमेलन, और हमने एक एप्पल लिया, तो हमने देखा कि अगर वाटरमेलन के 12th पार्ट किए जाए, टोटल वाटरमेलन के 12 हिस्से अगर हम करते हैं, ठीक है,
12 पार्ट करते हैं। यहाँ एक 1 एप्पल से जब हम इसे कंपेयर करेंगे, मान लो कि इस वाटरमेलन को हमने कार्बन लिया और एप्पल हमारा कोई भी दूसरा एटम हो गया या एलिमेंट हो गया, तो उन्होंने देखा कि जो एक एप्पल का जो वेट था, जो मास था, एक एप्पल का जो मास था वो कार्बन के मतलब वाटरमेलन के 12th पार्ट के बराबर था, 12th पार्ट के बराबर था, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिफाइन करना चाहा कि जो 1/12 पार्ट होता है कार्बन के एटम का, वो दूसरे एलिमेंट के एक एटम के बराबर होता है, और इन्होंने इसी तरीके से मास को डिफाइन किया है, एटॉमिक मास को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें आप कोई डाउट पूछ सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।